दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नैरेशन, जिसे स्पीच भी कहा जाता है। अब स्पीच का मीन होता है शब्द भी होता है और भाषण भी होता है, मतलब कि शब्द कहने की कला या शब्द दोनों होता है। अब नैरेशन को आप जानते होंगे कि दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट नैरेशन एंड इनडायरेक्ट नैरेशन, या फिर स्पीच, दोनों हम कह सकते हैं। ये हमारे आगे आने वाले एकेडमिक लेवल हो या एग्ज़ाम लेवल हो, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा नैरेशन। एक इंग्लिश वीडियो में फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। डायरेक्ट हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे डायरेक्ट है, सी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा, मतलब हम सीधा कहना। उसमें इनडायरेक्टली रूप से कहना, मतलब कि सी टेल्स मी, मतलब उसने उससे कहा, ऐसे उसने उसके बारे में कहा, ये इनडायरेक्ट बोलता है। डायरेक्ट मतलब मैंने उससे ये कहा, सी सेज टू मी आई लाइक पिज़्ज़ा, मैं ये उनसे कह रही हूँ और वो मेरे लिए कह रही है सी टेल्स मी दैट सी लाइक्स पिज़्ज़ा, कि मैंने बोला, वो कह रही है कि मैंने बोला आई लाइक पिज़्ज़ा, ऐसा करके क्या बोले, सी लाइक्स पिज़्ज़ा। ये होता है हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कुछ और एग्जांपल देख ले, जैसे डायरेक्ट, तनु सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। तो इनडायरेक्ट रूप से वो कैसे बोलेगी, तनु टोल्ड मी दैट सी लव्ड मी वेरी मच। अब ये देखते हैं, ये जो हमने ये वाक्य जो पढ़े हैं हम, ये इस सेंटेंस में ये जो पार्ट होता है शुरू का, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट अलग है, और ये जो बाहर में जो पार्ट है इतना, सी सेज टू मी, ये क्या हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस, इसके लिए हमें सेंटेंस जानना हो सके कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम एजेटिव सेंटेंस। तो होता है एजेटिव सेंटेंस टू गिव इन्फॉर्मेशन, मतलब कि किसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए हम एजेटिव सेंटेंस यूज़ किया जाता है। जैसे होता है, इसके टू टाइप है, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर अभी अब देखते हैं अफर्मेटिव में, देखते हैं इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या होता है, नेगेटिव में ओनली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट ऐड हो जाता है, वो बन जाता है हमारा नेगेटिव, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव में तनु इज़ गोइंग टू लंदन, सी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, तनु इज़ नॉट गोइंग टू लंदन, सी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। अब ये बोलते हैं कि अगर कोई पूछे कि अफर्मेटिव क्या नेगेटिव के बारे में, इस सेंटेंस को देखकर पूछे कि कौन सा सेंटेंस है, तो हमें अफर्मेटिव करके नहीं बोलना, ओनली क्या बोलना है हमको, एडजेक्टिव सेंटेंस है करके बोलना है। क्या अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव का मीन्स ये होता है कि आज क्वेश्चन पूछना, टू आस्क क्वेश्चंस। इसके टू टाइप है, यस एंड नो क्वेश्चन टाइप, और ये WH क्वेश्चन टाइप। तो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसका फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसका सबसे बड़ी पहचान है। WH क्वेश्चन में क्या होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देन होता है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, आर यू गोइंग देयर, मतलब यस, अभी हमारे पास ये आया और यहाँ पे WH वर्ड आया, वाई आर यू गोइंग देयर। अब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, टू एक्सप्रेस ऑर्डर, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, वो जो सेंटेंस के द्वारा हम करते हैं वो सेंटेंस क्या कहलाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ना जो वर्ब, मतलब जो सेंटेंस होता है उसके फर्स्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या डू रहेगा, या डू नॉट रहेगा, लेट रहेगा। जैसे एग्जांपल, वर्क हार्ड, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सामने में है, इसमें डू सामने में, डू वर्क हार्ड, डू सामने में, डू नॉट सामने में। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओनली इससे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, डू रहेगा, डू नॉट रहेगा, लेट रहेगा, ये क्या रहेगा, सेंटेंस के फर्स्ट में रहेगा। उसके बाद आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन या रिएक्शन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होते वाव मैं पास हो गई, एकदम एक्सक्लेमेटरी में, एकदम आश्चर्यजनक, एकदम सरप्राइज होकर जब हम बोलते हैं, खुश होकर एकदम, या फिर और भी कुछ फीलिंग को एकदम इम्प्रेस प्रेजेंट करते हैं, वाव एकदम, मतलब वो कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्ट्रक्चर हो गया वाट, हाउ, स्ट्रक्चर हो जाएगा इन, इंटरजेक्शंस, कुछ भी हम वाव, अल्लाह, ऐसा करके हम बोलते हैं ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो ये बोलते हैं, ये चिन्ह, इस चिन्ह से हम पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे ये सब एग्जांपल्स हैं। अब ये ऑपरेटिव सेंटेंस, ये ऑपरेटिव सेंटेंस इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है कि टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग कर्स, मतलब इसमें ना किसी को ब्लेसिंग देते हैं या कर्स करते हैं या फिर विश, किसी के लिए विश करते हैं, ये आता है हमारे पास क्या, ऑपरेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, ये वाला भी चिन्ह रह सकता है, ये वाला भी फुल स्टॉप भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये मे, इसका सबसे पहला आइडेंटिफाई होता है कि मे सबसे फर्स्ट में रहते हैं सेंटेंस के। जैसे मे गॉड ब्लेस यू हम बोलते हैं, किसी का बर्थडे रहता है, मे यू रॉट इन हेल, ऐसे करके।
इसका नोट है टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस देयर इज इन द रिपोर्टेड स्पीच। हमको जब चेंज करना रहता है तो टेंस चेंज होता है कि नहीं होता, वर्ड चेंज होते हैं कि नहीं होते, क्या क्या चेंज होता है, हम आगे रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब रूल्स तो इसके ना दो रूल्स होते हैं, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं, एक जनरल रूल एक स्पेशल रूल। तो जनरल रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल रहता है, वो रहता है हमारे पास इस टाइप ऑफ सेंटेंस, जो जनरल जो टाइप के सेंटेंस होते हैं उसके लिए सभी में अप्लाई होते हैं जनरल रूल। और स्पेशल रूल मतलब वो ओनली पर्टिकुलर टाइप के सेंटेंस में ही, मतलब विजिबल टाइप के सेंटेंस में ही मतलब अप्लाई होता है। जैसे एक जनरल रूल के ना 3 टाइप होते हैं, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, चेंज ऑफ वर्ड रिलेटेड टू टाइम एंड टेंस। टेंस को चेंज करना, प्रोनाउन को चेंज करता हूँ, टाइम एंड टेंस आगे हम पढ़ने वाले हैं। चेंज ऑफ टेंस मतलब इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टू फ्यूचर, यदि रिपोर्टेड वर्ब मतलब कि मैंने क्या बोला था कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर रहते हैं हमारे पास, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, जो बाहर में रहता है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे केस में प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो हमारा टेंस जो है चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे ये प्रेजेंट में है तो चेंज हुआ क्या, नहीं, सेस था टेंस हो गया, चेंज हुआ नहीं हुआ। अब व्हेन यू चेंज डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन दिस टेंसेस गेट चेंज्ड ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। मतलब यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है पास्ट टेंस में है तो हमारा जो वो होता है चेंज होता है। जैसे देख ले डायरेक्ट सी सेड टू मी आई एम अ टीचर, इनडायरेक्ट सी टोल्ड मी दैट सी वाज अ टीचर। बट इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट द पास्ट टेंस टेंस गेट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स। अब कुछ हमारे पास टाइम एंड वर्ड का कुछ रहता है, टाइम एंड वर्क यहाँ पे हमने बोला ना कि टेंस चेंज द प्रोनाउन। अब टेंस और प्रोनाउन को तो आप जानते हो, लेकिन टाइम और टेंस क्या है वो देखते हैं। कुछ रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं, मतलब कुछ रूल्स है जो टेंस, मतलब हमारे पास टेंस को चेंज करने के कुछ रूल है। जैसे डायरेक्ट में हमारे पास मे बी प्रेजेंट सिंपल है तो वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट जो है नो चेंज रहेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नो चेंज। और कैन सेल में जो रहता है ये मॉडल क्या हो जाएगा, कुड शुड माइट में चेंज होगा, विल जो है हमारा वुड में चेंज हो जाएगा। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन ये हमारे कुछ मतलब कि रूल्स बोल सकते हैं टेंस चेंजिंग के, लेकिन क्या आप देख रहे होगे कि सिंपल जो है प्रेजेंट जो है कहाँ पास्ट में चेंज हो रहा है, पास्ट जो और पास्ट में जा रहा है, बस यही हो रहा है, लेकिन और जो होता है उसका कोई मीन वैल्यू नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है, आप रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच देख रहे हैं। रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सन से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यदि हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो नो चेंज होगा। थैंक यू सो मच। आगे के लिए हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। शेयर ज़रूर कीजिएगा।